तो मुझे याद है अधीर जी भी थे, यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, चंद्रशेखर जी, बड़े बड़े आडवाणी जी, सब लोग यहाँ इस सदन में मौजूद थे, मेंबर थे, और हम लोग पीछे में बैठ करके सीखते थे। मैं तो अपोजिशन पार्टी का एमपी, वो लास्ट कोने में बैठते थे और हम लोग ध्यान से सुनते थे। पहला इस देश का आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने के नाते जब पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं तो गांव-गांव, दूर-दूर भारतवर्ष में बसे हुए सब लोग गर्व का महसूस करते हैं। ये मोशन ऑफ थैंक्स टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया on her address to the joint session of the parliament, and that is the basic norms which we have to adopt, कि हम जिस मुद्दे को लेकर के आज चर्चा कर रहे हैं और उसी से हम इधर उधर भटकने का कोशिश ना करें। सरकार को सवाल किया जाना चाहिए, ये हमारा देश का सिस्टम को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सवाल करने का हक जनता को भी है और इस सदन का आदरणीय जितना सदस्यगण है सबको भी है। तो ये आदान प्रदान चलते रहना चाहिए। इस देश में लोगों के मन में एक शंका पैदा हो गई थे, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर में फेथ कम हो गए थे। हर रोज 2014 तक अखबार जब भी उठाएंगे, टेलीविजन चैनल को देखेंगे, न्यूज देखेंगे, तो स्कैम्स, घोटाले और एक का बाद एक भ्रष्टाचार लगातार उजागर होते गए और भारत के महान जनता सवाल करने लग गए थे गवर्नमेंट के ऊपर में, उस समय जो सरकार में थे। और जो भी पॉलिटिकल लीडर है, सरकार में हो या विपक्ष में हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर में लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जनता का विश्वास लोकतंत्र में और चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने फिर से कायम किया है। आज जनता सरकार को भरोसा करने लग गया है। आज जनता चुने हुए प्रतिनिधियों पे विश्वास करने लग गया है। तो मूल कारण है नरेंद्र मोदी जी ने पूरा दिल के साथ इस देश को सेवा करने का काम शुरू किया है। इसलिए जैसे गंगा नदी पवित्र है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मन, उसका सोच, उसका समर्पण भाव हमेशा पवित्र रहेगा, उसमें कोई दाग नहीं लगा सकते हैं। 2019 के चुनाव में हम लोग सब जनता के पास फिर गए थे। उस समय बड़ा नारा लगाया था कांग्रेस लोगों ने, चौकीदार चोर है। जब ऐसा नारा लगाते हैं जिसमें कोई दम नहीं है तो जनता उसका करारा जवाब देता है। मैंने सोचा जब चौकीदार चोर का जवाब लोकसभा के चुनाव में 2019 में दिया, थोड़ा तो सीख लेंगे, ये हम उम्मीद करते थे। दोबारा उससे भी ज्यादा गलती करने का काम कर रहा है, इसका जवाब इस महान देश के लोगों ने ठान लिया है और जवाब देने वाले हैं। हम लोग जब विपक्ष में थे, हम चिल्ला चिल्ला करके कहते थे सरकार को कि हमारा बॉर्डर एरिया को ध्यान दिया कीजिए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारा आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारा सेंट्रल आर्म फोर्सेस है, इनका दुख दर्द को देखा जाए और हमारा बॉर्डर एरिया में जो विकास नहीं हुआ उसको ध्यान रखा जाए। लेकिन कभी भी हमको कोई जवाब सत्ता से मिला नहीं था उस समय। जब अरुणाचल प्रदेश में, मैं जहां से आता हूं, 1962 जब चीन का वहां कब्जा हुआ, लगभग 1 महीने हमारे पूरे जिले चीन के कब्जे में चले गए थे। उसके बाद में एक नीति बनाया उस समय का सरकार ने कि चाइना बॉर्डर में कोई रोड या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा बनाएंगे तो चाइना जल्दी यहां पहुंच जाएंगे। इस मानसिकता से आप लोग ने आगे चलाया है और 2013 में उस समय का रक्षा मंत्री AK एंटोनी जी ने सदन में पूरा खुले तौर पर बात रखा कि इसलिए रास्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया क्योंकि ऐसा करने से चाइना तुरंत अंदर आ जाएगा, इसलिए नहीं करने का ये सरकार का नीति रहा है। ये तो 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद पॉलिसी चेंज हुआ और आज पूरे बॉर्डर एरिया में रोड्स बन रहा है, 4G नेटवर्क लगाया जा रहा है, ब्रिजेस बनाया जा रहा है। अमेरिका में एक प्राइवेट एक वो ग्रुप है, इन्होंने एक तस्वीर खींच करके भेजा गया
और बोला कि अरुणाचल के अंदर में चीन ने घुस करके गांव बनाया। जब उनको आर्मी वालों ने और सारे एजेंसीज ने बताया और रिकॉर्ड में बताया गया कि ये जो कब्जा हुआ है वो 1959 में कब्जा किया गया था और 62 के बाद उसमें कोई 1 इंच अंदर में नहीं आया, पहले ही कब्जा हो गया। तो फिर क्लैरिफिकेशन जो दिया वो छोटा सा न्यूज़पेपर का कोने में और टेलीविजन का वहां में छोटा सा क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, न्यूज़ दिखाया है लेकिन ये न्यूज़ गलत है और जो कब्जा किया था वो 1962 से पहले कब्जा किया गया था। मुझे सर ये समझ में नहीं आता है कि राजनीति अलग है लेकिन देश हित में हम एकजुट क्यों नहीं हो सकते हैं। जब यूपीए सरकार के समय में एनआईए का कानून लाया और मैं सदन में हमारे पार्टी की ओर से डिबेट का इनिशिएट मैंने किया, रिकॉर्ड देख लीजिए, चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे और हम लोगों ने भरपूर समर्थन किया। देश हित में कोई कदम उठाते हैं तो उसमें एकजुट होना चाहिए। आपका भाषा जो एंटी इंडिया और जो भारत को तोड़ने के लिए बात करने वाले पाकिस्तान के भाषा और कांग्रेस के भाषा में क्यों हमेशा तालमेल होता है, ये बताइए। आप क्यों ऐसे बातें करते हैं जिससे देश को नुकसान होता है। आपने एयर स्ट्राइक का क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक क्वेश्चन किया तो आपने क्वेश्चन नहीं किया, और सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान ने क्वेश्चन किया तो कांग्रेस पार्टी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो तालमेल है कि नहीं, ये बताइए। मैं झूठ बोल रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं? तो अधीर जी, मैं जो बात रखता हूं, मैंने जैसे पहले से कहा, हम लोग बहुत सालों से साथ में, इस सदन में हम झूठ नहीं बोल सकते और झूठ तो छोड़िए, हम मिसलीड भी नहीं कर सकते। 2014 में सरकार में आए तो कितने सालों से हमारा सपना था कि इस देश में हमारे शहीदों के लिए एक वार मेमोरियल होना चाहिए। मोदी जी का संकल्प से आज वार मेमोरियल बन गए हैं और हम सिर्फ अपने उन जवानों को जिन्होंने अपने जीवन दे दिया इस देश के लिए, उनको ही सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि नई आने वाले पीढ़ी को भी हम लोग रास्ता दिखा रहे हैं कि देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए। पुलिस मेमोरियल, मैं तो एमओएस होम भी थे, उसमें हम लोग ने देखा कि कितने सालों से प्रपोजल थे पुलिस मेमोरियल, आप नहीं कर पाए और मोदी जी ने पुलिस मेमोरियल बना करके इस देश को सिक्योरिटी जीवन दे करके रखने वाला लोगों के लिए इज्जत देने का काम किया है। कल और एक फोटो दिखाया, जो अच्छा फोटो है, दिखाने में हमारा कोई परे नहीं है। अभी ये कोई अच्छा फोटो है, देखिए आपके मुख्यमंत्री किसके साथ खुश है। हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया, नहीं हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अभी आपका ये देखिए आपके दामाद के साथ है सर, ना हमने आपत्ति नहीं किया, हमने आपत्ति नहीं किया। अरे इस देश को अगर उद्योगपति नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री नहीं लगेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। आपके मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अगर किसी उद्योगपति से मिलते हैं या बाहर के डेलीगेशन से मिलते हैं तो उसमें आपत्ति करने वाला कोई बात नहीं है। हम लोग मोदी जी के साथ में काम करते करते इतना तो सीखा है कि हम लोग जो भी करेंगे सिर्फ देश हित में करेंगे। हम अपने मर्जी से चुन के आया नहीं है, जनता ने हमको भेजा है। आप 60 साल से ज्यादा आपने इस देश को चलाया है, आपको मौका दिया है। आज आपको अगर जनता मौका नहीं दे रहे हैं तो उसका नाराज हम पे क्यों हो रहे हैं। आपको जनता अगर विश्वास नहीं करते हैं, आपका 60 साल से आपका काम देख लिया है, कुछ हुआ नहीं आपके समय में। आप लोगों ने झूठ बोला, लूट लिया, पूरा जो क्रोनी कैपिटलिज्म, भ्रष्टाचार, हम भी खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर थक गए थे करप्शन का डेली हेडलाइन में पढ़ते पढ़ते आपके जमाने में। तब जाकर के मोदी जी को भरोसा करके यहाँ लाए हैं तो आराम से काम करने दीजिए। देश मोदी जी के साथ है, भले आप जितना गुमराह कर ले, देश ने ठान लिया है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी ने जो नींव रखा है, जो काम शुरू किया है, वो रुकने वाला नहीं है। इस देश को सही रास्ते दिखाने वाला राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है। उस अभिभाषण के लिए मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपना बात को यहाँ विराम करना चाहता हूँ।